हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा क्लास 10th हमने पढ़ा था और क्लास 10th का इतना शानदार टॉपिक है कि जेईई मेंस और एडवांस दोनों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाता है। किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जानना है तो इसी सीरीज का जेईई मेंस 2020 स्प्रिंट 1.0 क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखेगा तो आपको पता लगेगा कि ये क्रैश कोर्स कैसे वर्क करता है और हमको करना क्या है। आप लोग जो देख रहे हैं वो कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसमें एक डीपीपी आपको मिलेगा, वीडियो के तुरंत बाद ही आपको एक डीपीपी मिलेगा। 10 क्वेश्चंस को लेकर हम करेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 12th पास आउट हो, सभी बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। आज देखें और आज का टॉपिक तो बड़े मैं बोल सकता हूं कि 10th के स्टूडेंट्स जाके ज्वाइन करें। और केवल इसी टॉपिक को नहीं, बहुत सारे 25 टॉपिक्स के अंदर हम ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, कम से कम 10 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो 10th के स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं। जेईई मेंस के हमने क्वेश्चन कौन से सेलेक्ट किए हैं, हम सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आज तक पूछे गए हैं। करीब 40 से 60 क्वेश्चंस अभी तक हमारे पूछे गए 2002 से लेकर 2020 के बीच में जेईई मेंस के अंदर। हम फिलहाल मेंस की बात कर रहे हैं और एक क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देंगे, बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स है वही हम फोकस करेंगे जिससे कि हम आराम से 20 से 25 क्वेश्चंस पेपर में बना पाएँ और सभी स्टूडेंट्स कर पाएँ, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले और 12th पास आउट भी। तो आज का टॉपिक हमारा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसको बिल्कुल नया से हमें कुछ पढ़ना है, कुछ नई चीज़ हमें 11th या 12th की कुछ लेनी है। वही जो क्लास 10th में आप पढ़ के आए थे वही सारा है और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस बड़े आराम से होते चले जाएंगे। देखें कैसे होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4.1 टोटल 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया हमने इस पूरे आज के लेक्चर्स को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो bx + c, ये क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री वाला। तो अगर a 0 हो गया तो केवल बचेगा bx + c = 0, लीनियर बचेगा, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्विटी का सिंबल, इसलिए इक्वेशन। और x एक वेरिएबल, x वेरिएबल में हमने बनाया है यहाँ पर, y वेरिएबल में हो सकता है, किसी वेरिएबल में हो सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, 2 डिग्री वाला, जिसकी डिग्री 2 हो, a 0 नहीं होना चाहिए। और इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, इसके 2 वैल्यूज निकल के आएंगी और दोनों के दोनों रूट्स हमारे जो हैं, जो उसको सेटिस्फाई करता है वो रूट्स है, निकालने हैं तो आप निकालना जानते हैं। यही हम आज करेंगे और सारे जेईई वाले क्वेश्चंस करेंगे। पूरे 10 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और सब जो जेईई मेंस में 2002 से लेकर 2020 तो पूछेंगे वो। अगर इसको जो सेटिस्फाई करता है वैल्यू वो इसका रूट्स है। तो कैसे लिखते हैं हम, अगर x = α इसको सेटिस्फाई करता है तो अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, x + α रख देंगे, a α² + b α + c = 0, ये इक्वेशन होगा। इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब देखें जरा क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं जेईई मेंस के अंदर। बहुत मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, जितना अच्छे से आपको समझ में आया था मैथमेटिकल रीजनिंग से पहला वाला टॉपिक, ऐसा ही उसके आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और डीपीपी में समझता हूँ कि किसी स्टूडेंट ने कोई प्रॉब्लम भी रेज नहीं की है, डीपीपी के 10 क्वेश्चंस और जो 10 क्वेश्चन हमने कराए थे वो 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, वो एकदम सफिशिएंट है। आपके 4 मार्क्स वहाँ तैयार हो गए हैं और 4 मार्क्स आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। यहाँ जो पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है, एक पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं, 2004 में आया, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है ये, 1 - p इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + 1 - p = 0, देन इट्स रूट्स आर, रूट्स निकाल लें, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक पंगा डाल दिया कि 1 - p, यहाँ दिया हुआ इक्वेशन कि x² + px + 1 - p = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स हमें बताने हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने बोल रखा है कि 1 - p इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2004 में AIEEE, अब इसका नाम जेईई मेंस से आप जान रहे हैं, पहले AIEEE के नाम से आता था, 2002 से स्टार्ट हुआ था। अब देखें जरा, यहाँ दिया हुआ है कि x = 1 - p इज ए रूट ऑफ फर्स्ट का रूट है, फर्स्ट का रूट है तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। x के लिए से 1 - p रख जाए तो 1 - p का होल स्क्वायर प्लस p, 1 - p + 1 - p। स्टूडेंट बहुत आसान है, 10 के 10 क्वेश्चन आप देखेंगे कि इतने आसान तरीके से हमने इजी टू डिफिकल्ट लेवल में इनको अरेंज किया है कि हर कोई इसको समझ सकता है। देखें क्या करेंगे, आपको खुद ही क्वेश्चन बताने लगेगा कि करना क्या है। 1 - p, 1 - p, 1 - p, 1 - p कॉमन आ गया तो बचा कितना है, यहाँ से एक 1 - p बचा, ये आपका कॉमन आ चुका है p और ये पूरा पूरा आ चुका है तो 1 = 0। तो यहाँ से देखें p से p कैंसिल हो गया तो 1 और 1 2, ट्वाइस 1 - p = 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 तो 0 के इक्वल नहीं है तो 1 - p = 0, तो p की वैल्यू आ गई है
1। अब p की वैल्यू को उठा के यहाँ रख जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बन जाएगी, उसको सॉल्व करना आपको आता है। क्लास 10th में हमने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, इसलिए उसमें पिछले साल हट गया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने इससे, और फैक्टराइजेशन से कैसे भी आप सॉल्व करें। p की वैल्यू यहाँ रख जाइए तो आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी 1, तो x यहाँ से निकल के आ रहा है ये, और p के प्लेस में रख दिया 1 - 1 0 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। x की दो वैल्यूज कौन सी होंगी, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना बड़ा आसान है। अरे इन दोनों से अगर x कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 0, और x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1। तो दो वैल्यू आ गई है 0 और -1, यही पूछा गया था। तो सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं। जितना आसान आपको लग रहा है, आपको लग रहा हो कि ऐसे लड्डू से क्वेश्चन मिल गया, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हमारे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ वाले क्वेश्चन है, वहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जो आपने 10th में पढ़े हैं वैसे ही होंगे। तो 0 और -1 देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 2004 में। ऐसे 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इस तरह से नहीं पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पर कि इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट हमें सॉल्व करने को नहीं कहा जा रहा है। जैसे ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, इक्वेशन ऐसे लड्डू से नहीं मिलेगी। अब इक्वेशन मिलेगी आपको जिसको रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगी, उसको रिड्यूस करना होगा, चेंज करना होगा, चेंज करके लाना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तब चेंज करके वो आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसको हम एक दूसरा टाइप बोल सकते हैं कि इसी के अंडर आता है हमारा रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखें सेकंड क्वेश्चन इधर रखा है, नंबर ऑफ, आपकी स्क्रीन पर है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 3 mod x + 2 = 0। तो देखें यहाँ पर x² - 3 mod x + 2 = 0। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया है, और 2 4 1 3 1 2 3 4 इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने आपको। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, हेड एंड टेल से देख लीजिए आप, x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, बता दीजिए कि एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, 3 है, 4 है, आपको आंसर मिल गया। कितना आसान है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक नया बवाल आया है, मॉड x। मॉड क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये हमारा होता क्या है, हमने देखा है मॉड -2 की वैल्यू 2, मॉड 2 की वैल्यू 2, लेकिन होता क्या है, ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से x जो पॉइंट है नंबर लाइन पर, उस पॉइंट का डिस्टेंस, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, वो डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा वैल्यू मॉड की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मॉड x की वैल्यू क्या होगी, +x और -x। एक बार +x मान के इसको सोल्व कर जाइए, एक बार -x मान के सोल्व कर जाइए, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में लग सकता है, ध्यान से देखें x² दिया हुआ है ये, और x² क्या होगा आपका, x² ले सकते हैं मॉड x का होल स्क्वायर। तो इस x² को अगर हम मॉड x का होल स्क्वायर लिख जाए 3 mod x + 2 = 0, तो अब ये मॉड x में क्वाड्रेटिक हो गई है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे तो आप मॉड x को y मान जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट कर जाएं, या मॉड x में ही सॉल्व कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर जाएं, 2 के 2 पार्ट ऐसे करें जिससे कि हमारा प्रोडक्ट करके 2 आ जाए और ऐड करने पर 3 आ जाए। तो कौन से होंगे, 2 और 1। तो मॉड x का होल स्क्वायर -2 mod x - mod x + 2 = 0। तो इसके फैक्टर्स करके पेयर बना जाए, पेयर बनाया तो कितना है, mod x कॉमन ले लिया, mod x -2, और दूसरा आ गया mod x -1 = 0। अब आप देखिए mod x की वैल्यू क्या आ गई, mod x -2 = 0, तो mod x = 2 एंड mod x = 1। mod x = 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अरे x की कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, x की वैल्यू से अगर 2 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होता है, x की वैल्यू से -2 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होता है। -2 की वैल्यू भी, mod -2 की वैल्यू 2 होती है। तो x की दो वैल्यू आ गई +-2, यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई +-1, तो x की 4 वैल्यू आ रही हैं। और x = 1 रख के देखिए सेटिस्फाई करता है, x = -1 रख के देखिए सेटिस्फाई करता है, x = 2 यहाँ रख के देखिए सेटिस्फाई करता है, x = -2 रख के देखिए सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 2003 में आया था ये, 2003 में। और तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, x की वैल्यू 4 आ रही है, और 4 वाला ऑप्शन है बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी, डी नहीं, बी।
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखा कितने आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये मॉड एक्स में देखा था, मॉड एक्स का वाई मान के सॉल्व कर सकते थे। अब मॉड एक्स की जगह मॉड एक्स माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 3 इस तरह से दे दिया जाएगा, या फिर e की पावर x में देखा होगा, तो उसको रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसको मिडिल टर्म को हमने सॉल्व किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत आसान। जितने लड्डू से क्वेश्चन लग रहे हैं ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन इतने लड्डू से हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2018 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जेईई मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एडवांस में नहीं होते, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कराया जाता है, लेकिन एज इट इज मैंने कई क्वेश्चंस को देखा है एज इट इज। जो 2003 में 4 में पूछा गया था वो आपको 13 में 18 में 2022 में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका 3rd है, 2018 में आया था और 2019 में फिर रिपीट हुआ, बस थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पर, 6 के प्लेस पर 4 और 3 के प्लेस पर 2, और बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं यहाँ भी मोड दे रखा है, तो इसको पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे पहले हमने बताया था एस सेट है, एस सेट्स के अंदर क्या आता है, x बिलोंग्स टू r, और x क्या है, पॉजिटिव है। तो x की हमारी कितनी वैल्यूज आएंगी, पिछले वाले क्वेश्चन में 4 वैल्यूज आई थी, हमेशा मॉड के क्वेश्चन में 4 वैल्यूज नहीं आती हैं। हमें चेक करना होता है कि जो इक्वेशन दे रखी है वो x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, जो सेटिस्फाई कर रही है वही वैल्यू वैलिड है और वही s को बिलोंग करेंगी, लेकिन साथ में वो रियल भी होनी चाहिए और वो 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो x की कितनी वैल्यू होंगी, 0 होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सॉल्व कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये देखिए, ध्यान से देखें, ट्वाइस मॉड के अंदर है रूट एक्स माइनस 3 प्लस, इसको जरा सॉल्व करना है। रूट एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 6 रूट एक्स, इसको यहाँ की और यहाँ की प्लस 6 इसका 0। अब आप देखें यहाँ पर ट्वाइस, स्टूडेंट बहुत शानदार क्वेश्चन है। शानदार इस वजह से क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा चेंज कर करके कई बार पूछे गए हैं। 3-4 बार क्वेश्चंस को मैंने देखा है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। एक तो रिपीट हुआ है 2019 में एज इट इज, जैसा कैसे ही थोड़ी कहानी बदल के इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर ये रूट एक्स माइनस 3 है मॉड, पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान कीजिए। ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, ये एक्स को तो लिख सकते हो आप कितना, ये रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब रूट एक्स और बी का मतलब 6 बनाने के लिए हमें 3 करना होगा। यहाँ पर हमने 6 रूट एक्स को बाइफरकेट किया है, तोड़ा है। कैसे लिखा है, 2 रूट एक्स इंटू 3, 2 इंटू 3 6 रूट एक्स, 6 रूट एक्स ऐसा कैसे ही है। अब देखिए कि इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, ये ए स्क्वायर बोल रहा हूँ माइनस 2ab, इसको मैं ए, इसको बी की वैल्यू क्या है 3, तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 6 इसका 0। इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये क्या बना, ट्वाइस मॉड एक्स माइनस 3 प्लस ये कितना बन गया आपका रूट एक्स और माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखा ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6, तो ये माइनस का 3 आया, इसका 0। और अब देखें जरा क्या है, यहाँ मॉड रूट एक्स माइनस 3 है और ये क्या है, स्क्वायर है। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स के स्क्वायर के, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने। ऐसे ये स्क्वायर है तो ये भी क्या है आपका, ट्वाइस रूट एक्स माइनस 3, इसको लिख सकते हैं मॉड रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इसका 0। अब क्या कर जाए, मॉड इसको y मान जाए, अगर इसको y मान जाए तो क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इसका 0। हम क्या कर गए, लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 मोड के साथ में, मोड वाली जो चीज़ देखी थी उसको हमने सीधा y मान लिया, तो क्या हो गया, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2019 में भी आए हैं, 2020 में भी आया है, वो आपको डीपीपी में मिलेगा। ई टू द पावर एक्स को टी मान लें, वाई मान लें और उसको फिर सॉल्व कर जाइए, फिर उसकी वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू भी। अब इसको सॉल्व करना है, मिडिल को स्प्लिट करके सॉल्व कर जाइए, कितना होगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ देखें जरा 3, 2 पार्ट करने हैं हमारे, क्या आना चाहिए 3 माइनस 1 2 और 3 इंटू 1 माइनस 3, इसके मिडिल को स्प्लिट कर रहे हैं, ये हो गया आपका 3y माइनस वाई माइनस 3 इसका 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y प्लस 3 और y माइनस 1 इसका 0। तो y की 2 वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 3। अब y का मतलब है क्या, y का मतलब आपके सामने है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1,
रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1। और यहाँ भी देखें मॉड रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू -3। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है, मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से तो कुछ निकल के आने वाला नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। हाँ ये हो सकता है। अब मॉड की वैल्यू हमारे अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू +-1 और रूट एक्स इक्वल टू +-+3। अब आप सॉल्व कीजिए तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम प्लस का 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1 लेंगे तो 2 आएगा। और रूट एक्स की वैल्यू यह है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 और 4, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए एक्स इक्वल टू 16 रख के देखिए, यहाँ पर यहाँ रख के देखिए, इसको सेटिस्फाई करता है। एक्स इक्वल टू 4 रख के देखिए, सेटिस्फाई करता है। दोनों इस इक्वेशन को दोनों ही वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करते हैं, तो 2 इसके सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आपका डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इसके निकल के आते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत आसान है। आप जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा हो जैसे 10th में कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, और आगे के सारे क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स लाइक बटन आपके सामने है, हिट द लाइक बटन। आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बनता है, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस हम जितनी भी बुक्स हैं, क्रैश कोर्स का मतलब होता है जितनी बुक्स है, केवल एक बुक से नहीं, बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमें अरेंज करना होता है, उन्हें लगाना होता है कि किस तरह से लगाया जाए जिससे आपकी समझ में आ जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और बाकी आप सारे क्वेश्चन बनाते चले जाएँ और बहुत कम टाइम में। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है, बहुत ही कम टाइम में ये काम हो जाए। तो बेल आइकन को दबाइए, लाइक बटन को हिट कीजिए और लाइक जिससे कि हम भी मोटिवेट हो, फटाफट आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाते चले जाएं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखें दूसरा टॉपिक जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वही है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ये जो एबीसी कोफिशिएंट्स हैं और इसके रूट्स कौन से उसके होते हैं, हम जनरली अल्फा और बीटा 2 रूट्स मानते हैं जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पिछले देखे थे। तो अल्फा और बीटा और एबीसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। इस समय हमारा ड्राइव करने का टाइम नहीं है, ड्राइव इसको हम करेंगे। ये पूरा फुल फ्लैश आपका कोर्स शुरू होगा, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा 15 अगस्त हम शुरू कर देंगे, जो हमारे क्लास 11th में, 10th में, 11th में जो स्टूडेंट्स और 12th में, तीनों स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट फुल फ्लैश, जहां पूरा जेईई मेंस और एडवांस दोनों को लेकर पूरे कंप्लीट वीडियो, जैसे आपके सीबीएसई के आपने अपने चैप्टर ज्वाइन किए हैं, 9th के, 10th के, 11th 12th के जो आपके कोर्स चल रहे हैं, ऐसे ही जेईई मेंस का आपका कोर्स शुरू होगा अगस्त से। वहाँ हम इसकी बात करेंगे कि कैसे निकल के आता है, लेकिन ये तो आप जानते हैं, क्लास 10th हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही पढ़ा था आपने। और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, और ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, अगर 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, उसकी भी ट्रिक्स है, वो सारी बात तभी बताई जाएंगी, लेकिन हम देखें उनकी किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। क्लास 10th में आपने इतना सा पढ़ा है, बस इतने ही की जरूरत है। आप देखें क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। 2019 में पूछा गया ये, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। क्या दिया हुआ है, इसके रूट्स दे रखे। इफ वन रियल रूट्स, एक इसका रियल रूट्स है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रियल रूट्स इज क्यूब ऑफ द अदर, इसका एक रूट्स दूसरे का क्यूब है। तो इसके रूट्स है कैसे, इसके रूट्स एक अल्फा है और दूसरा कैसा है, अल्फा क्यूब है। एक अल्फा है और दूसरा अल्फा क्यूब, 2 रूट्स हैं, एक दूसरे का क्यूब है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, तो एक अल्फा है, बीटा की वैल्यू अल्फा क्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस अल्फा क्यू इसका क्या होता है, -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k अपॉन a की वैल्यू है 81। ये आ गया आपका अल्फा प्लस अल्फा क्यू, नंबर 1। एंड दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट हमारा p क्या होता है आपका c/a, p का मतलब क्या हुआ, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। अल्फा इंटू अल्फा क्यू इक्वल टू c/a, c की वैल्यू कितनी है 256/a, a की वैल्यू है 81। तो अल्फा टू द पावर 4 इक्वल टू 256/81, तो कितना हो जाएगा 256, अरे 4/3 की पावर 4, और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 4/3, यही आएगी क्या। देखो यहाँ पावर इवन पावर है, तो अगर अल्फा की वैल्यू -4/3 भी यहाँ रखेंगे तो -4/3 की पावर 4 भी कितना होगा 256/81 निकल जाएगा। तो 2 वैल्यू आएंगी अल्फा की वैल्यू।
आएंगी तो 4, लेकिन चारों क्या रिपीटेड रूट्स हैं, 2 बार पॉजिटिव वैल्यू 2 बार नेगेटिव वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई आपकी प्लस की 4/3 और माइनस की 4/3। अरे इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख जाए, यहाँ रख जाइए, के की वैल्यू आ गई। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इतनी आसान क्वेश्चन है। और ये टॉपिक जो दे रखा है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखा करीब 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 60 क्वेश्चंस के अंदर 25 क्वेश्चंस के अंदर केवल आपको इतना लगाना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बस ये लगाइए, आप 20 से 25 क्वेश्चन कर जाएंगे, आपके टीपी में मिलेंगे, देखिएगा करेगा। अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ रखिएगा, तो क्या है आपका ये अल्फा के प्लेस पर, चलो 4/3 प्लस 4/3 का होल क्यूब, ये तो इतना हो गया, इक्वल टू कितना है माइनस के अपॉन 81। सॉल्व कीजिए, 4/3, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64/27 और ये हो गया माइनस का के अपॉन 81। करें सॉल्व इसको, तो 27 और 3 से डिवाइड किया 9 4 जा 36 प्लस 64, ये तो 100 हो गया, माइनस के अपॉन 81, ये हो गया 100/27 इक्वल टू 81 इक्वल टू माइनस के। 27 से कैंसिल हो गया ये 3 टाइम्स, तो ये माइनस का 300 इक्वल टू आ गया के की वैल्यू होगी -300। कब, जब के की हमने अल्फा की वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव वैल्यू ली है। और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, माइनस माइनस यहाँ लेंगे, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 300 आ जाएगी। लेकिन देखें दोनों में से कौन सा आंसर दे रखा है, आंसर आपको सी दिया हुआ है, सी दे रखा है आपको, ये -300 ये ऑप्शन में अंदर दे रखा है। ये क्वेश्चन 2020 में फिर आया है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया है, 2020 में पूछा गया है। यही हमें के की वैल्यू नहीं बतानी है, वहाँ पर बताना है कि इसके जो रूट्स हैं उनके सम ऑफ रूट्स पूछा गया है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा क्यू इक्वल टू माइनस के अपॉन 81, इसकी वैल्यू पूछी गई है। जो वैल्यू निकल कर रही है उनको दोनों को जोड़ और देना है, इस तरह से पूछा गया है। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, फिर से यही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, आप जानते हैं, आपने खूब किया है, 10th क्लास के स्टूडेंट तो कर ही रहे हैं, 11th और 12th वाले कई 2-3 साल से करते चले आ रहे हैं, यही करना है। तो इस इक्वेशंस के रूट्स हमें दे रखे हैं, क्या 2005 में आए रूट्स इसके दे रखे हैं आपको अल्फा और अल्फा प्लस 1। क्या मतलब है, 2 कंसेक्यूटिव रूट्स दे रखे हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, एक आपका 5 है तो दूसरा 6 है, आगे पीछे वाले हैं, लगातार 2 इंटीजर्स इसके रूट्स हैं। तो हमें पता है नहीं कौन से रूट्स हैं, मान लिया कौन से अल्फा और अल्फा, ये अल्फा है और ये बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है उसका कंसेक्यूटिव आगे वाला, तो एक रूट्स अल्फा है दूसरा अल्फा प्लस 1 है। फिर क्या करना है आपको, यही लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, b² - 4c की वैल्यू बताइए, b² - 4c की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको तो ये जानते हो, आप ये लगा दो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, तो दोनों रूट्स आपके पास में अल्फा और अल्फा प्लस 1 है, अल्फा प्लस 1, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, और यहाँ माइनस का भी है तो प्लस का भी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ax² bx प्लस सी से कंपेयर करके। तो यहाँ देखा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बी, तो 2 अल्फा इक्वल टू b - 1, अल्फा की वैल्यू आ गई b - 1/2। अल्फा क्या है, इसका एक रूट है, तो अल्फा की वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख जाइए, अपने आप निकल के आ जाएगा, ये एग्जैक्टली ये आएगा, b² - 4c की वैल्यू निकल के आ जाएगी इस वैल्यू को। लेकिन हमें इसका तो यूज़ किया नहीं, चलो कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं है, कि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आपका होता है c/a, तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर है कि एक अल्फा प्लस 1 है और c की वैल्यू कितनी है, c है, a की वैल्यू 1 है, तो ये तो c रहा। अल्फा की वैल्यू रख जाइए, ये क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस अल्फा इक्वल टू c, अल्फा की वैल्यू b - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b - 1/2 माइनस c इक्वल टू 0। करें इसको सॉल्व कर जाइए, निकल के आ जाएगा b² - 4c की वैल्यू 1 2 3 जो भी आ रही आ जाएगी। करें इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, सॉल्व कर जाइए, 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ नीचे है तो 4 आप एलसीएम ले गए, तो क्या है आपका ये b² - 2b प्लस 1 प्लस 2 से कैंसिल हो, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी तो 2b - 2 माइनस 4c इक्वल टू 0, यहाँ पहुँच गया आपका। अब देखिए ये 2 1 2b प्लस के 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया, हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो चाहिए केवल b² और यहाँ कितना -4c, हमें ये दिखाई दे रहा है, हमारा फोकस तो b² - 4c पर है। कितना बचा है 1 - 2, तो ये माइनस का 1 और 4 0 मिल गया तो ये 0, तो b² - 4c की वैल्यू कितनी आ गई है 1।
तो 1 इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? 1 बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 देखा है, तो आपने देखा कुछ नहीं किया। आप वही कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। 20 से 25 क्वेश्चंस के अंदर आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आप ये काम करेंगे। कुछ और मत देखिए, बस इस पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन बुक को उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए जहाँ जेईई मेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन को उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिएगा। पर ध्यान में रखिएगा यही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। क्वेश्चंस होंगे ज़रूर होंगे, होगा। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 2005 में पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमने मान लिए अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें तो यही आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये तो 1 ही हो गया। ये दो वैल्यूज हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की वैल्यू बताइए, और ए की वैल्यू इस तरह से बताइए कि क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा क्या है? इज लेस देन 5 है, रूट 5 है, रूट 5 इज रूट 5। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ऑफ द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा ये करना तो आपको आता है, अल्फा माइनस बीटा अगर देखा है, नहीं तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी, हाँ डायरेक्ट वैल्यू अगर अल्फा माइनस, ये बहुत काम देगी आपको, ये रूट डी अपॉन ए मॉड ए, रूट डी अपॉन मॉड ए। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको तो बहुत आपको काफ़ी हेल्प लगेगी। कहाँ से निकल के आया ये फार्मूला हमारा? अल्फा माइनस बीटा, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपने काफ़ी इंटरचेंज किया था ये क्लास 10th में। तो अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज लेस देन रूट 5। और इन दोनों वैल्यू हमें तो पता है, हमने इसको चेंज किया इस तरह से, यह आइडेंटिटी है। आप चाहे तो बना सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, उसमें 2 अल्फा बीटा जोड़िए घटाइए, तो बन जाएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में माइनस का 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, बहुत शानदार, इज लेस देन रूट 5। स्क्वायर कर जाए तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5, तो ए स्क्वायर इज लेस देन 9, 4 प्लस 9 9, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। इसको यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा बेबी कर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा मेथड है, और बहुत हेल्प करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के अंदर और बहुत सारी जगह पूरी कैलकुलस के अंदर। तो इसके अगर फैक्टर्स करें तो क्या आएगा आपका? a माइनस 3 a प्लस 3 इज लेस देन 0, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें a की वैल्यू बतानी है, a कहाँ लाइज करता है। तो ध्यान से देखें, इसके फैक्टर्स हमने किए हैं, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखें। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे? क्रिटिकल पॉइंट्स कि अब हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। अरे जो हमारे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दे रखा है, जहाँ उसकी कर्व की नेचर चेंज होती है, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। कैसे मिलते हैं ये? इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखिए तो आपको a इक्वल टू 3 मिल जाएगा, 3 और यहाँ -3, तो ये -3 है और ये 3 है। अब आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ये 3 -3, अगर 3 से कोई बड़ी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप रखिए 3 से बड़ी वैल्यू, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 - 3 और 4 + 3 हमेशा क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3 से कोई राइट मोस्ट रीजन हमेशा क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी डिटेल तो उसको आगे हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत शानदार मेथड है ये। अब इसको करना कैसे होता है कि राइट मोस्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई 3 से बड़ी कोई वैल्यू आप इस सिस्टम में रखेंगे या कोई भी दे रखा होगा इस तरह का एक्सप्रेशन, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और उसके बाद में अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे, प्रोवाइडेड अगर हमारे ये लीनियर फैक्टर्स दे रखे हैं, इनकी जो पावर है, इनकी जो डिग्री है वो ऑड नंबर्स में हो, इनकी पावर्स ऑड में हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो। तो हम देख रहे हैं इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी पावर 1 है। तो कुछ नहीं करना है, और ज़्यादातर आपको यही मिलने वाला है, हमेशा इस तरह के लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस ऐसे लगा देना है। इसका मतलब क्या होता है? अगर a की वैल्यू 3 से बड़ी हम लेंगे, ये आपका कहाँ तक है? प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे करके ये फिर नेगेटिव ऐसे करके ऐसे जाएगा ये आपका ये।
तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ऐसे बनेगा। कोऑर्डिनेट से ग्राफ भी बनाएंगे तो इस टाइप का बनेगा। ये 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और -3 और +3 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखिए यहाँ पर, -3 +3 के बीच में क्या 0 है, 0 -3 0 +3 क्या आएगा, 0 -3 -3 माइनस का 9 नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया। यहाँ -3 से कोई छोटी वैल्यू रखेंगे, -4 -5 -4 रखेंगे तो कितना, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। इतना बवाल सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कुछ ना क्या करना है आपको, इसको 0 पर रखिए, इसको 0 पर रखिए, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इसको यहाँ लिख बनाइए, नंबर लाइन पर बनाइए। राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस में ये यूज हो जाएगा। ये कंप्लीट मेथड नहीं है, कंप्लीट मेथड तो यही है कि प्लस माइनस आप तभी कर सकते हैं जब ये लीनियर फैक्टर जितने दे रखे हैं इन सब की डिग्री क्या हो, 1 1 हो। अभी डिस्कस करते हैं, चलो पहले इस क्वेश्चन को खत्म कर लें। तो अब एक हमें क्या चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए, <0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव चाहिए। अब देखिए इस पूरी नंबर लाइन में नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है जब ए की वैल्यू क्या है, -3 और +3 के बीच में। तो आंसर क्या आ गया, a बिलोंग्स टू -3 to 3। ये क्या था, लेस देन था, लेस देन इक्वल नहीं था, लेस देन। तो यही इसका आंसर है। अब ए की रेंज पूछ रहे थे, आंसर कौन सा दे रखा है आपको, ए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन ये हुआ। स्टूडेंट इसको समझिए, देखो अगर एक हमें ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कोई फैक्टर, ये x - 1 x - 2 x - 3 इज लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे जो पूछा जाएगा वो आंसर बता देंगे, कहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव वाला आंसर दे देंगे, नेगेटिव पूछा रहा है तो कहाँ नेगेटिव है नेगेटिव वाला आंसर दे देंगे। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बनेंगे यहाँ पर, 1 2 और 3। इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको 0। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अपनी नेचर को चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है। तो 1 आपका यहाँ पर है, 2 ये है और 3 ये है, ये प्लस का इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए इन सब की पावर क्या है, 1 है 1 है 1 है, कुछ नहीं करना है आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाते चले जाइए। तो आंसर इसका क्या आ गया, अब इसका आंसर आ गया है। तो देखिए फटाफट हम करते हैं इसको। हमें आंसर बताना क्या है, हमें बताना है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका यहाँ पर है, ऐसा बनाने की जरूरत भी नहीं है, पॉजिटिव यहाँ पर है। तो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्या है, 1 से 2 के बीच में, 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए इस तरह से, एक चीज़ और देखिए, अगर पूछा जाए हमसे क्या, ये लेस देन 0, तब भी आपको यही काम करना है। अब आपको देखना है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है और माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में नेगेटिव। अब इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 इस इंटरवल में एंड और यूनियन 2 to 3, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर ऐसा हो, ये देखिए पावर हमारी क्या थी, 1 1 1 थी। अगर यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये 3 है और सपोज ये 5 भी है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर था वो ठीक है एकदम। पावर अगर इसकी 1 3 5 अगर ऑड में है, 1 है 3 है और ये ऐसे ही है, 1 3 1 है, ऑड में है तब भी ये साइन चेंज होगा, आप ऐसे लिखेंगे। सपोज अगर ऐसा दे रखा है यहाँ पर, ये तो 1 है और यहाँ पर दे रखा है x - 2 की पावर 2 है, बस इतनी देर हुआ है। तो क्या करेंगे आप, राइट मोस्ट रीजन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इससे हम यहाँ पर जंप कर रहे हैं तो देखें 3 पर जंप कर रहे हैं तो देखें x - 3 की पावर कितनी है, यहाँ पावर आपकी 1 है, ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस लिखेंगे, प्लस से माइनस आ गए। अब 2 पर आ गई। अब देखें x - 2 की पावर देखें, इसकी पावर क्या है, इवन पावर है। अगर इवन पावर है 2 है 4 है 6 है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर आ गए 1 पर देखें तो 1 की पावर अगर आपकी इवन है तो फिर यहाँ माइनस आएगा। अगर इसकी पावर ऑड है, जैसे कि ऑड है, अगर हम 1 ही रहेंगे यहाँ पर तो ऑड है तो इस माइनस का प्लस कर देंगे। और अब अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्या निकालना है, इज लेस देन 0, 0 छोटा मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो नेगेटिव यहाँ पर है तो आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ पर, ये 1 to 2 यूनियन 2 to 3, ये आपका आंसर आया। आप कहेंगे 1 to 2 2 3 सीधा लिख देते, अरे भाई 2 रख देंगे अगर इसके अंदर तो 1 to 2 का मतलब 1 से 2 के बीच में जो वैल्यूज हैं वहाँ पर नेगेटिव आता है, 2 से 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आता है। लेकिन अगर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, यहाँ इक्वल 0 नहीं लिखा हुआ है इसलिए 2 नहीं आने वाला इसके अंदर,
इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो ये था बेबीकर मेथड, ये बहुत काम आने वाला है आगे, केवल इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में काम आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिएगा, फिर इसको दोबारा से इसके अगले लेक्चर में इसको फिर दोबारा से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत पावरफुल मेथड है, ये बहुत पावरफुल टूल है। देखें आगे, स्टूडेंट्स कौन कहता है कि जेईई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। फिर देखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिर से रिपीट हुआ है 2020 में। अभी जनवरी में जो पेपर हुआ है, 6 पेपर हुए हैं और 6 के 6 सभी पेपर्स के अंदर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 2003 में एज इट इज़, कोई चेंज नहीं, कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वही पुराने क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करके नया क्वेश्चन बना देते हैं, बस इतना ही चेंज होता है। लेकिन हम देखा है कि ये क्वेश्चन तो एज इट इज़ 2003 में और 2020 में ऐसा कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या, ax² bx + c = 0, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो क्या होगा, अरे ये बात तो हम जानते हैं, फटाफट लिखते हैं अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा = c/a। ये बात तो हमें पता ही है, यही चल रहा है हमारा टॉपिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर है। क्या दे रखा है यहाँ पर, दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा + बीटा = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अल्फा + बीटा किसके इक्वल है, इन जो रूट्स हैं इसके अल्फा बीटा, उनके जो स्क्वायर्स हैं उसके रेसिप्रोकल, उनका सम। तो 1/α², 1/β², इसके इक्वल दे रखा है। तो बस लगा दीजिए इसको। और पूछा जा रहा क्या है कि A/C, B/A, C/B आर इन AP, GP एंड AGP। आपको बताना है कि AP में है, GP में है या HP में है। तो बहुत आसान है, आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ये आप जानते हैं, ये कंडीशन दे रखी है, इसमें इन दोनों का यूज कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पता लग जाएगा कंडीशंस, AP, GP, HP की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ABC, AP में क्या होते हैं, AP में क्या होते हैं जब बीच वाला 2b = a + c हो। ABC, GP में क्या होते हैं जब b² = ac हो। और HP क्या होती है, HP स्टूडेंट्स AP की रेसिप्रोकल से बनती है। अगर कोई टर्म्स ABC HP में है तो 1/a, 1/b, 1/c AP में होंगे। AP के रेसिप्रोकल से बनने वाली जो हमारा सीक्वेंस होगा, जो प्रोग्रेशन होगा, उसको बोलते हैं HP। तो अब आपको रिलेशन ये दे रखा है, इसको थोड़ा सिंप्लाई कीजिए। सिंप्लाई करके क्या करना है, अरे ये 2 वैल्यू में लेके आना है। अल्फा बीटा बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। α² β² एलसीएम लेके आप ये, ठीक है ना। लाइक बटन आप दबाते रहें और शेयर करते रहें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को शेयर कीजिए, पूरा कंप्लीट आपको क्रैश कोर्स यहाँ मिलने वाला है। और मेरी गारंटी है ये मैथ्स के दम पर आप जेईई को क्रैक करेंगे, मैथ्स के दम पर। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बोनस है। α² β² कितना है आपका, ये β² + α²। अब देखो वही वैल्यू, हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है -b/a रख देंगे, इसकी वैल्यू पता है c/a रख देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर जाए तो अल्फा + बीटा = ये α² + β², इसमें क्या करके आप ये 2α बीटा ऐड कर गए, 2α बीटा माइनस कर गए, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। अब ये बन गया आपका अल्फा + बीटा, ये बन गया अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, नीचे है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू रख जाइए, आपको 2 वैल्यू पता है, एक वैल्यू आपको ये पता है, ये पता है, वैल्यू उठा के यहाँ रख जाइए, आंसर। अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -b/a। अल्फा + बीटा के लिए फिर से ये -b/a का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, b² a² डायरेक्ट लिख दिया हमने, माइनस 2α बीटा। 2α बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a, 2c/a। अब देखिए नीचे कितना अल्फा बीटा है, तो c/a का होल स्क्वायर, c² a²। सॉल्व कीजिए, -b/a, ये क्या आ गया, b² - a² एलसीएम, और नीचे एलसीएम a² से a² कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2ac/c²। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया ये माइनस का bc² और ये ab² - 2a²c। प्लस में बना जाइए, इसको इधर उसको उधर लाइए, जिससे कि सारे एक्सप्रेशन प्लस में आ जाए। ये इधर आ जाएगा तो 2a²c = ab² + bc², ये निकल के आया। अब देखिए कैसे बनाना है। अब यहाँ आने के बाद में रुकना है, सोचना है कैसे आएगा। हमें लाना क्या है, a/c, b/a and c/b r in AP, GP, HP किस में होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो क्या करें, a²c ab² + bc², क्या करें ऑप्शन दो, ये अपॉन में भी लेके आना है, अपॉन में लेके आना है। और यहाँ पर कुछ a² b² c² ऐसे दिखाई दे रहे हैं, a² b² c², कुछ a b b c है, a b b c c से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई
ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा जो देखें आपको। तो ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस ए बी सी इसके नीचे डिवाइड किया है, अरे ए स्क्वायर सी के नीचे ए बी सी, ए बी स्क्वायर के नीचे ए बी सी, बी सी स्क्वायर के नीचे ए बी सी, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या आ गया, ट्वाइस ए अपॉन बी, यहाँ बचा है ये बी अपॉन सी और ये बचा है सी अपॉन ए। तो ये क्या है, ये बीच वाला है, इसका डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल है। इसका मतलब ये किस में हो गए, आपके एपी में हो गए। और इसके रेसिप्रोकल, तो ध्यान से देखें यहाँ पर ए अपॉन बी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, बी अपॉन ए दे रखा है, बी अपॉन सी नहीं दे रखा है, सी अपॉन बी दे रखा है, सी अपॉन ए नहीं दे रखा है, ए अपॉन सी दे रखा है। तो इसके रेसिप्रोकल किस में हो गए, एच पी में। तो क्या हो गया आपका ये सी अपॉन ए अपॉन सी, और बीच वाला आपका ए अपॉन बी के प्लेस पर बी अपॉन ए और सी अपॉन बी आर इन एच पी। क्यों, क्योंकि ये हमारे ए पी में है और इनके रेसिप्रोकल एच पी में है। तो एच पी वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, ये सी इज द ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान था। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं के दम पर जो आपने 10th में पढ़ा था उसी के दम पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। एक चीज़ और पढ़ी थी 10th क्लास में, नेचर ऑफ रूट्स। वहाँ करते थे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 से कम है, ज़्यादा है, डी 0 के इक्वल है तो रूट्स इक्वल होंगे, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब उस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा टॉपिक हमारा हमने पढ़ा क्या है, क्लास 10th में जो था वो सारा का सारा वही। इसके अलावा हमारे पास में और टॉपिक भी दे रखे हैं, उसकी बात भी करेंगे, उसे क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी तो हमने सारा क्लास 10th और बेस देख रहे हैं। क्लास 10th और बेस 60 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन क्लास 10th का जो आप जानते हैं उसके बेसिस पर हैं, बट उनकी क्वेश्चन की अप्रोच थोड़े अलग है, क्वेश्चन का करने का तरीका थोड़ा अलग है, उसको आपको पहचानना है। देखें तीसरा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ये आप कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप जानते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, अगर ए बी सी आपके रियल हैं तो देखिए डी इज इक्वल टू 0 अगर आता है, 0 से बड़ा आता है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, दोनों रूट्स हमारे डिफरेंट होंगे। अगर डी 0 आ जाए तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपॉन 2a के, माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स माइनस बी अपॉन 2a होंगे अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और डी अगर 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप जानते हैं इमेजिनरी रूट्स होंगे। ए बी सी आपके क्या है, रियल हैं, तो ये कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अगर एक रूट्स 2 प्लस रूट 3 आई है, रूट 3 आई है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 आई होगा। एक रूट्स 2 प्लस 3 आई है तो दूसरा 2 माइनस 3 आई होगा। आई से पहले का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। एक रूट ऐसा तो दूसरा रूट ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ये शर्त कब है, जब ए बी सी आपके रियल हैं। अगर ए बी सी रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह से रूट्स आएंगे, तो फिर कैसे भी आ सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो हमने 10th में पढ़ी थी, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ लें कि इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी की वैल्यू निकाल लें, डी आपका पॉजिटिव आ गया है, लेकिन पॉजिटिव में कैसा है, अगर वो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है, और ए बी सी आपके क्या है, यहाँ पर तो ए बी सी हमें क्या है, रियल नहीं बोले हमने, ए बी सी आपके क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स जो होंगे वो भी आपके रैशनल होंगे। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखें दूसरा, अगर आपका क्या है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। किस तरह के इर्रेशनल, अरे ए प्लस रूट बी 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट्स कितना होगा, 2 माइनस रूट 3, ये भी पेयर में आते हैं। लेकिन इनकी पहली शर्त क्या है कि ए बी सी आपके रैशनल होने चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपके इर्रेशनल रूट्स आते हैं। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स आते हैं। रैशनल मीन्स वो 2 3 4 5 ऐसे। और एक लास्ट आपका नेचर ऑफ रूट्स में, अगर हमारी कोई इक्वेशंस के रूट्स 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके 2 रूट्स ही होंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई है, वो आइडेंटिटी बन गई है। और आइडेंटिटी मीन्स वो फिर 2 से ज़्यादा मतलब 3 ही नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। बहुत सारे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, आइडेंटिटी के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और फिर अगर वो ऐसा है तो फिर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0, इन तीनों की वैल्यू 0 होगी। इसमें देखिए आपने देखा सब कुछ क्लास 10th का ही है, हमने अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। बस एक नए नेचर ऑफ रूट्स में थोड़ी सी बात आई थी, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, प्रोवाइडेड ए बी सी रैशनल हो। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल और पेयर में होंगे, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर रूट्स हमारे कॉमन, एक हमारे नेचर ऑफ रूट्स में एक और रिजल्ट हमारे पास में,
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से ज़्यादा आ रहे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो वो आइडेंटिटी होगी। और आइडेंटिटी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो ABC की वैल्यू 0 होगी। ये नया था। अब देखिए क्वेश्चन हमारा आया है 2020 में आया, हमने 2020 का क्वेश्चन किया है। हमने सारे मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, 2002 से स्टार्ट किया है 2020 तक। हमने जितने भी हमारे क्वेश्चन यहाँ फिट होते थे उस तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है 2x² + a - 10x + 32/2 = 2a। अब ये दिया जा रहा है आपको a की वैल्यू बतानी है। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स की कंडीशन तो आप जानते हैं। रियल रूट्स किस केस में था? इसमें भी था, इसमें भी था। इक्वल है तब भी रियल है। ये रियल एंड इक्वल है, रियल है डिस्टिंक्ट। हमने बोला है डिस्टिंक्ट और इक्वल नहीं बोला, बोला रियल है। इसका मतलब क्या हुआ? d इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कंडीशन हम लगाएंगे। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसी साल से शुरू हुए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है हमारे। इसको करने पर, इसको आप कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप क्वेश्चन में लगे रहेंगे। क्वेश्चन आपको आता है तो रुक वहाँ करिए, और नहीं आता है तो आगे बढ़िए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इस पर नेगेटिव मार्किंग। बाकी हमारे 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन पर नेगेटिव मार्किंग है। वो हमारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होंगे, जिसका एक ही आंसर करेक्ट होगा। अब देखें, हमें एक ही वैल्यू बतानी है। अगर इसके रूट्स कैसे हों, इसके रूट्स रियल हों। फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या होता है? d इज ग्रेटर देन इक्वल 0। d की वैल्यू क्या होगी रियल रूट्स के लिए? रियल देखा, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0। d का मतलब क्या होता है? b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू आपकी ये है, ये आपका b है। a - 10 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है? 2, ये आपका a है 2। और c की वैल्यू कितनी है? 2a को उठा के दे लेके आइए, तो 33/2 - 2a इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये होगा। इसको सॉल्व करना है। बेबी कर्व मेथड का आपको आइडिया है और करना शुरू कीजिए। अभी हमने देखा था, तो ये हो जाएगा आपका a² हो जाना चाहिए a² + 100 - 20a। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 2 के उल्टा यहाँ करेंगे तो 4a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 के उल्टा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 132 माइनस माइनस प्लस 4 के उल्टा 4 में, तो ये 16a इज ग्रेटर देन इक्वल, नीचे आपका क्या आया था? 2 था, और ये इधर गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0। ठीक है, सॉल्व कीजिए अब जरा। a² 16 और 20 माइनस का 4a 100 माइनस 32 माइनस का 32 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। -32 माइनस आपको बता रहा है कि माइनस करके 4 लेके आना है। -32 बता रहा है कि बीच वाला टर्म कैसे स्प्लिट होगा, माइनस करके 4 लाना है। तो 5 - 1 4, 6 - 2 4, ऐसे नंबर 2 लेने हैं आपको जो माइनस करके 4 आ जाए। 8 - 4, 8 - 4 4 होता है, और 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32 भी होती है। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके? a² - 8a + 4a - 32 इज ग्रेटर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। a कॉमन लिया तो ये a - 8 + 4 a - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये आ गया a - 8 और a + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो नंबर लाइन बनाइए ऐसे करके। और क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 को लगी तो 8 आएगा, एक ये आएगा -4, तो ये रहा आपका -4, यहाँ कहीं 0 होगा, 0 को दिखाना नहीं है, और ये होगा 8, ये आपका है प्लस का इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। क्या बनाया हमने? नंबर लाइन। और 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स थे, यहाँ दिखा दिया 8, यहाँ दिखा दिया -4। बहुत आसान है। हमेशा आपको ये इनकी पावर 1 और 1 ही मिलेगी। बहुत रेयरली इनकी कहीं ऐसा आएगा जहाँ पावर आपको 2 मिल जाएगी, तो वहाँ पर साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करना है। जब आप 8 पे पहुँचते हैं तो 8 a - 8 की पावर देखिए, अगर ऑड है तो साइन चेंज करके माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस लिखते, और यहाँ अगर ऐसे होता है तो प्लस का फिर यहाँ माइनस लिखते। अभी तो हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलने वाला है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मत सुनिएगा। आपके समझ में नहीं आ रहा है, मारो गोली। हमेशा आपको पावर आपकी क्या 1 1 ही आने वाले 99% क्वेश्चन में ऐसा आएगा, और आप आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस लिख देना है बस। अब आप देखिए कि a की वैल्यू क्या बताई जा रही है। a हमें ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? पॉजिटिव आपका यहाँ पर है, पॉजिटिव आपका यहाँ पर है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आपकी आ गई है, a बिलोंग्स टू कितना है? -∞ से -4 तक, -∞ से -4,
-4 इसमें शामिल है। तो क्लोज इंटरवल यूनियन ए टू इन्फिनिटी, बट ए क्या दे रखा है आपको, ए आपको 0 से बड़ा दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन में दे रखा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, हमें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यू थी। -∞ से लेकर -4 के बीच में सारी वैल्यूज कैसी नेगेटिव है। तो बचा कितना, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। 8 से लेकर इन्फिनिटी तक ए की बहुत सारी वैल्यू है, 8 9 10 11 12 इंटीजर वैल्यू बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन उन सब में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ए इक्वल टू 8। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना 8 है। इस तरह से देखा गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। स्टूडेंट बहुत आसान है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बहुत आसान है, 2004 में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, AIEEE 2004 में। ये क्वेश्चन दे रखी है और इसका एक इसमें P एक फंसा हुआ है, P की वैल्यू में निकालनी है। इफ वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, ये बोलना है इसका एक रूट्स क्या है, 4 है। अगर इसका एक रूट्स 4 है तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, P की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसमें रख जाओ, पुट x इक्वल टू 4, इसी में रख गया आप ये। तो 4 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर प्लस p, और ये 4 प्लस 12 इक्वल टू 0, 16, और ये कितना हो गया 4p इक्वल टू -28, p की वैल्यू आ गई -7, p इक्वल टू -7। अब p इक्वल टू -7 को उठाकर यहाँ रख जाए तो देखें यहाँ पर क्या बनता है, ये एक्स स्क्वायर p के प्लेस पर -7x प्लस q। तो अब यहाँ पर फंसा हुआ है q, शायद q की वैल्यू पूछ रहे होंगे, q की वैल्यू बताइए। अगर इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो, इक्वल रूट्स हो। इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आपको पता है, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 हो। फॉर इक्वल रूट्स क्या हुआ, d इक्वल टू 0, d का मतलब b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर की वैल्यू -7 का स्क्वायर 49 -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान था, 49 इक्वल टू 4q और q की वैल्यू आ गई 49/4। ऑप्शन है क्या, यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं 2004 में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तो सारा सब कुछ वैसे चल रहा था। अब यहाँ पर बात जो हम एक नई चीज़ हमने सीखी है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इररेशनल होंगे, ये लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 में आया है, पिछले साल आया, जनवरी में 16 पेपर थे, उसमें एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था। देखें इसमें देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में ये, और 6x स्क्वायर -11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, और अल्फा भी बताना क्या आपको, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी। तो अल्फा भी इंटीग्रल है, ये आपका क्या इंटीजर है, ये 6 भी क्या इंटीजर है, तो तीनों क्या है इंटीजर है, इंटीजर है तो मतलब रैशनल नंबर है। हमारे ABC तीनों क्या है रैशनल नंबर हैं, और ये कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर, इसके रूट्स भी क्या हो, रैशनल नंबर हो। तो अल्फा की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, ये बताना है आपको, एक तो नहीं है, 2 3 4 5। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, अल्फा की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जिससे कि इस इक्वेशंस के रूट्स कैसे आ जाएं, रैशनल रूट्स आए। जबकि ABC तीनों कैसे हैं, रैशनल हैं। अगर तीनों आपके ABC रैशनल हैं तो रूट रैशनल कब आते हैं, रूट रैशनल कब आते हैं, जब D कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस पर बेस्ड था हमारा ये वाला क्वेश्चन। D आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, D विल बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो D होता है क्या आपका, ये B स्क्वायर -4AC इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर को P स्क्वायर बोल गए। तो B स्क्वायर -4AC, B स्क्वायर की वैल्यू -11 का होल स्क्वायर -4, A की वैल्यू है 6 और C की वैल्यू है अल्फा इक्वल टू P स्क्वायर। तो आ गया 121 -24 अल्फा इक्वल टू P स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में बहुत कुछ आते हैं, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स भी दे रखी हैं, प्री आरएमओ के अंदर पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस। देखें आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए अल्फा की वैल्यू, जिससे क्या आ जाए, ये एक्सप्रेशन आपका P स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू बोला है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 रख के देखें, 1 रखेंगे तो 121 -24
कितना आएगा आपका ये 11,497 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो नहीं है। अल्फा इक्वल टू 2 रखा 121, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 48, 11 माइनस 4 लास्ट में 3 आएगा, तो ये 3 हो गया। हाँ 11 और 4 11 तो 73, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा इक्वल टू 3 इसमें रख दें तो ये 121 माइनस 72, 11 माइनस 2 कितना हुआ 9, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई आपको, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी, अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू है 3, एक ही आ गई। अल्फा इक्वल टू 4 लेके देखते हैं। आप कहेंगे कितना हेड एंड टेल करेंगे, अरे ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, देखें परफेक्ट स्क्वायर हमारा अल्फा की वैल्यू 3-4 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आने वाली नहीं है। 121 माइनस 24 इंटू 4 कितना हो गया आपका 4, 48, 96, तो दिस माइनस दिस कितना आ गया 25 क्या हो गया 5 स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू 4 भी आ गया, ये भी आ गया, 2 वैल्यू तो मिल गई आपको। अल्फा इक्वल टू 5 रख के देखें, 121 माइनस इसमें 5 रखेंगे, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 121 क्या है आपका 1 स्क्वायर, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर ये। तो अल्फा इक्वल टू 5, तो 3 वैल्यू आ गई। तो अल्फा की कितनी वैल्यू है 3 वैल्यू है। हम तो पूछ रहे थे नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 वैल्यूज है। स्टूडेंट्स 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, इस सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आपने देखा कि हमने क्लास 10 का पढ़ा सारा का सारा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बस थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया वो आपको 9th से आना चाहिए था, लेकिन 9th में अच्छे से पढ़ा नहीं। 9th में ही ग्राफ का आइडिया आना चाहिए था, आपको लगेगा बिल्कुल नया। अभी हम इसका आगे करने वाले हैं, 3 टॉपिक हमारे हुए हैं, 3 और बचे हुए हैं। कॉमन रूट्स इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा 60 क्वेश्चंस के अंदर 40 क्वेश्चंस हमारे इसी पर बेस्ड हैं। आप उठाइएगा कोई प्रीवियस ईयर्स 40 क्वेश्चन कर दीजिएगा, 20 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए किस पर, लोकेशन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के साइन के ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और आपके कॉमन रूट्स पर भी 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये टॉपिक्स हम लेंगे अगली क्लास में, और वो हमारा बिल्कुल नया नहीं है। वो क्लास अगर आपने 9th में पढ़ा हो, 9th में पॉलिनोमियल के अंदर देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ग्राफ दिए होते हैं, वो पैराबोला बनते हैं आपके। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है इसका तो 9th क्लास पर जाइएगा, 9th क्लास का पॉलिनोमियल थोड़ा सा पढ़िएगा, 10th क्लास का पॉलिनोमियल पढ़िएगा, और आपको थोड़ा डाउट है तो इसी चैनल पर अजय मैथ्स क्लिनिक पर 9th और 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है, उसको जाकर पढ़िएगा, वहाँ बहुत आपको क्लैरिटी होगी। अगर वो आपने पढ़ लिया तो सारे के सारे 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और नहीं समझ में आता है तो कल की क्लास में उसको लेते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन से उसको हम सभी करेंगे। और ये आपको अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं। बहुत टाइम लगता है इसको करने में। ये सारा जो आपके सामने आ रहा है ये मेरे पास पहले से तैयार नहीं है, मुझे रोज़ तैयार करना होता है और उसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी कोई वीडियो आए तो आपको फुल फ्लैश बहुत अच्छे तरीके से आए, वो सारा समझ में आपके में आ जाना चाहिए। इसलिए लाइक कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए अजय मैथ्स क्लिनिक के बारे में। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।